भारत ने यह क्या बना डाला? दुनिया का सबसे शक्तिशाली अग्नि एम का हुआ सफल परीक्षण, जिसकी ताकत के सेवन को भी कर देगी फेल। मिली सेकंड में चीन हो या अमेरिका नक्शे से हो जाएंगे गायब। भारत का यह मिसाइल टेस्ट सफल ना हो, इसके लिए चीन ने लगाया अपना सारा जोर, लेकिन भाड़ में जाए चीन। दरअसल दोस्तों, हमारी फर्स्ट अपडेट भारत और चीन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चीन ने भारत की नाक में दम कर रखा है। भारत की मिसाइल को लेकर चीन भारत की एक मिसाइल के पीछे पड़ गया है और चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है इसका परीक्षण रोकने के लिए। चीन नहीं चाहता कि किसी भी हालत में भारत इसका टेस्ट करें, इसके लिए चीन भारत को खुलेआम धमकियां भी दे रहा है। दोस्तों, इस खबर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और ऐसे ही हमारी सेकंड अपडेट भारत और मलेशिया को लेकर है। दरअसल मलेशिया भारत को अब फोर्स कर रहा है कि हमको और कोई दूसरी मिसाइल नहीं बल्कि आपकी ब्रह्मोस मिसाइल ही चाहिए। अब हमारी थर्ड अपडेट सुखोई फाइटर जेट को लेकर है, जो कि काफी अच्छी खबर है। दोस्तों, एक कंपनी जो कोविड के टाइम पर चीन से भागी थी और उन्होंने भारत को अपना अड्डा बना लिया था, और अब जाकर पता चल रहा है कि इन्होंने इतना ज्यादा बिजनेस कर लिया है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कौन सी वह कंपनी है जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब फटाफट वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमारी फर्स्ट अपडेट की बात की जाए तो ये अपडेट भारत और चीन को लेकर है। दरअसल दोस्तों, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बार बार भारत को वार्निंग दे रहे हैं। चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका जो मुख्य पात्र है ग्लोबल टाइम, वह बड़े बड़े आर्टिकल भारत के खिलाफ लिख रहे हैं ताकि भारत दबाव में आकर इस मिसाइल का टेस्ट रोक दें। इतना ही नहीं, चीन यहां पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी इस मुद्दे को उठा सकता है ताकि भारत UNSSC के प्रेशर में आकर फिलहाल के लिए इस टेस्ट को टाल दें। लेकिन इससे पहले एक मिसाइल के पीछे चीन को इतना पड़ते हुए तो कभी नहीं देखा गया था। लेकिन क्या चीन को भारत के इस मिसाइल के असली ताकत का अंदाजा लग चुका है, और क्या चीन इस मिसाइल से डर रहा है? और दोस्तों, आप सभी के मन में भी यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिरकार इस मिसाइल का नाम क्या है, ये करती क्या है और चीन इससे इतना डर क्यों रहा है? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है अग्नि 5 MIRV मिसाइल। अब आप कहेंगे कि अग्नि 5 का नाम तो सुना था, लेकिन इसमें MIRV क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि MIRV का फुल फॉर्म होती है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। इसमें एक ट्रक के ऊपर रॉकेट होगा और रॉकेट के ऊपर परमाणु हथियार लगा होगा। वह जमीन से लॉन्च किया जाएगा और लॉन्च होते ही जो रॉकेट है वह उसे परमाणु हथियार को वातावरण से बाहर ले जाएगा। वातावरण से बाहर जाते ही जो रॉकेट है वह अपने टारगेट को सेट करेगी, यानी अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ेगी और उसे पूरी तरह से तबाह कर देगी। एक जो सफल परमाणु मिसाइल होती है, यह उसका एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा अलग अलग देश क्या करते हैं कि छोटे मोटे बदलाव करते रहते हैं, लेकिन बेसलाइन यही होती है। अब आमिर में क्या होता है, मान लीजिए भारत ने अग्नि 5 लॉन्च करी, जो रॉकेट है वह लॉन्च होगा, वातावरण से बाहर जाएगा। वहां पर क्या होगा कि इसमें एक बार हेड भी लगा होगा, इसमें लगे होंगे कम से कम 10 अलग अलग परमाणु हथियार इसमें लगे हुए होंगे। उन 10 की खास बात यह है कि मान लीजिए हमें चीन के अलग अलग 10 शहरों को निशाना बनाना है, तो एक ही मिसाइल चीन को भी टारगेट कर सकती है और पाकिस्तान को भी एक साथ टारगेट कर सकती है। 5 शहर चीन के तबाह कर देगी और 5 ही शहर पाकिस्तान की भी तबाह कर सकती है। और ये इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है, इस मिसाइल को रोका नहीं जा सकता। ना ही आप इसे S-400 से रोक सकते हैं और ना ही S-500 से रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? तो उसका कारण यह है कि यह मिसाइल जब अपने टर्मिनल फेस में आती है तो इसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से भी 24 गुना तेज हो जाती है। इतनी रफ्तार आप समझ सकते हैं कि कितनी होती है। और इस रफ्तार पर भी लॉन्चिंग से कुछ क्षण पहले तक भी इस मिसाइल की दिशा को बदल सकते हैं और इस हिसाब से अग्नि 5 को पकड़ना असंभव हो जाती है। इसकी रफ्तार होती है और उसे रफ्तार पर भी लॉन्चिंग से कुछ क्षण पहले तक भी आप इसके द्वारा सिर की दिशा बदल सकते हैं।
और इस वजह से ही इस मिसाइल को रडार सिस्टम से भी पकड़ पाना लगभग असंभव है। दुनिया का चाहे कितना भी एडवांस डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, इस काबिलियत वाली मिसाइल को नहीं रोक सकता। और दोस्तों, इसी कारण से चीन इस मिसाइल से इतना घबरा रहा है कि भारत के इस टेस्ट को रुकवाया जाए। तो क्या कुछ होगा? इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। 5 साल पहले तब चीन ने उनमें खड़े होकर यह कहा था कि तमाम दुनिया एकदम चिल्लाने लगती है जब ईरान, उत्तर कोरिया या पाकिस्तान मिसाइल परीक्षण करते हैं या परमाणु हथियारों की परीक्षण करते हैं, लेकिन जब भारत करता है तो आप सभी लोग चुप रहते हैं। आप भारत के मिसाइल परीक्षण पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगते? तो इस पर अमेरिका ने वहां पर सीधा जवाब दिया था कि भारत का जो न्यूक्लियर पोल्यूशन का रिकॉर्ड है वह एकदम क्लियर और क्लीन है। भारत ने ना तो कभी किसी देश की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को चुराया है और ना ही किसी को चोरी से भेजा है और ना ही किसी को लीगली भी भेजा है। भारत अपनी टेक्नोलॉजी को अपने तक ही सीमित रखता है। इसके अलावा भारत ने कभी किसी पर परमाणु हथियार से या मिसाइल से हमला नहीं किया है। भारत को चीन से 2 दिक्कत है। पहला ये कि चीन तिब्बत को आजाद कर दे। भारत की सारी सीमाएं सिर्फ तिब्बत से मिलती जुलती हैं। भारत को चीन से उतना खतरा नहीं होगा। दूसरा तरीका यह है कि चीनी सीमा पर सरेंडर कर दे, और युद्ध को रोकने का सिर्फ यही तरीका है, वरना भारत को रोकना असंभव है। और अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड अपडेट की ओर, जो मलेशिया की तरफ से है। इन्होंने अपने सुखोई 30M के फाइटर जेट्स में भाग 3 कैपेबल मिसाइल, जो कि हमारी मोस्ट और लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसे LCM के नाम से भी जाना जाता है, इसको खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। आपको बता दें कि इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है और एक बहुत ही बड़ा जीत होगा भारत के लिए ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट में भी। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारे सुखोई 30M के प्लेटफॉर्म पर इसे इंटीग्रेटेड करना है। तो ऐसे में कॉम्प्लिकेटेड हार्डनिंग प्रोसेस के थ्रू इन एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया था। लेकिन अब MKM वजन भी लग रहा है, क्योंकि काफी सिमिलर ही है, तो इसमें हम ब्रह्मोस मिसाइल को फिट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इससे भारत का जो साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है उसमें मिसाइल की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे चीन का टेंशन बढ़ता जा रहा है, और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब चलिए हमारी थर्ड अपडेट की ओर चलते हैं, जो कि चीन की तरफ से आ रही है। रिसेंटली यहां पर एक ऐसी कंपनी थी जो भारत में कोविड-19 के टाइम पर आई थी, और इन्होंने इतना बड़ा सक्सेस पाया कि अमेरिका में जो बिजनेस होता है उसको भी पछाड़कर ये भारत के किंग बन चुके हैं। और ये कोई दूसरी कंपनी नहीं, बल्कि ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन है। ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुबंध निर्माता कंपनी है। ये कंपनी आईफोन और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट्स को असेंबल करती है, और अब इस कंपनी ने भारत में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल दी है। 2024 के आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो फॉक्सकॉन $10 अरब के मार्ग को क्रॉस करने जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।